हेलो वर्गो, वेलकम बैक टू बी विश रीडिंग्स। देखते हैं कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर करियर एंड इन योर लव लाइफ। हाउ दिस कार्ड इज पॉपिंग आउट सो मच। एक बात बताऊं वर्गो, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है कमिंग वीक में। आपके ऊपर प्रेशर है और इतना प्रेशर है कि मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग जो है ना बिल्कुल बेड रेस्ट पर होंगे कमिंग वीक में। आपकी तबीयत ख़राब होती है मुझे दिखाई दे रही है स्ट्रेस की वजह से। कोई एक्सटर्नल प्रेशर भी आपके ऊपर है and you are somehow giving up. You're trying to give up in a situation. You're trying to give control to somebody else because you are not able to fight any longer. But I see that somehow there is stress at work also for you. You could find a way to release your worries related to your career in the coming week because it is not as bad as you think it is. Or maybe you have recently lost your job, or there's something in your business that you feel is not going well. Because of this, you're stressed in the coming week. Let me see precisely what this card is talking about. Nine of Swords. Whoa. ओके, सो आपके करियर से रिलेटेड अगर आपको कोई स्ट्रेस लग रहा था वर्गो, कमिंग वीक के अंदर आपको उसमें होप दिखाई दे रही है. आई फील दैट देयर इज़ अ स्ट्रेस दैट यू आर रिलीजिंग इन द कमिंग वीक बिकॉज यू विल फील होपफुल ऑफ योर करियर अपॉर्चुनिटी. स्पेशली वो लोग जिन्होंने मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको कोई जॉब लॉस हुआ होगा सडनली, आपके काम में कुछ प्रॉब्लम आ गई और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि उस चीज़ों को कैसे टैकल करें, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे. यू ऑल्सो आई सी अ ब्रेक डाउन हैपनिंग हियर ऑल्सो. मे बी इसकी वजह से रिलेशनशिप्स भी आपके सही नहीं चल रहे थे, बट उसके अंदर मैं एक इम्प्रूवमेंट आते हुए देख रही हूँ. कमिंग वीक के अंदर आप होपफुल फील करते हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं. आपके पास एक गुड लक आ रहा है, आपकी कोई विश ग्रांट फाइनली होती है. मैं करियर से रिलेटेड देख रही हूँ. यू आर फीलिंग in fact renewal. There is some renewal. I feel healing and renewal is coming to you in the coming week, and you're feeling very spiritually connected also. With this card I see that this is a period of calmness, of peace, of stability. There's a lot of storm that you have been through in past days. Could be that उनके असर अभी भी हैं यहाँ पर, but there is a renewed refresh energy in your life in the coming week and the world around you. आप काफ़ी बैलेंस फील करेंगे और पास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, कुछ इश्यूज थे आपके जो वर्क लाइफ के अंदर, वो हील नहीं, उससे आप रिकवर हो रहे हैं, आप उनको रिलीज कर रहे हैं एंड यू आर रेडी टू एम्प्रेस योर फ्यूचर. ये मुझे जॉब लॉस की फीलिंग दे रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपका ब्रेक डाउन हो गया, आपने कॉन्फिडेंस लूज़ किया, कुछ पॉलिटिक्स आपके साथ हुई. But now I see that you're recovering from that situation and you are taking time and feeling to make yourself confident. इनफैक्ट आप अपने अंदर कुछ ऐसा एक चीज़ ढूंढेंगे, एक टैलेंट या कोई हॉबी आप परस्यू करते थे जिसकी वजह से आप थोड़े कॉन्फिडेंट फील होंगे और लोग उसकी वजह से आपको पसंद भी करेंगे कमिंग वीक में. कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू टेक दिस अप और इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस टैलेंट, दिस गिफ्ट दैट यू हैव. डेफिनेटली अगर कोई जॉब इंटरव्यू आपने दिया था उसे आप क्लियर कर रहे हैं, देयर इज़ अ पॉजिटिव आउटकम दैट आई सी. यू कुड बी फाइंडिंग अ न्यू जॉब और अ जॉब इंटरव्यू दैट यू हैव क्लियर्ड and you have great opportunities related to your work coming to you with this card that I see. अगर अभी तक आपको लग रहा था कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, आपके फेवर में जाएंगी. और विद द रिवर्स नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आपका ये टेंशन रिलीज भी हो रहा है इसी वजह से. You could be also doing something that is more creative. और आपके फाइनेंसेस भी एक पॉजिटिव वे में मैं इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ इन द कमिंग वीक. बट विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन योर रिलेशनशिप आई फील Virgo that your relationship is being very stressful for you and you're ready to compromise. You're just taking a break. You're taking a time out for yourself to rest. Okay,
और ये आप अलग अकेले नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका एंशियस या आपका स्ट्रेस जो है आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम लेकर के आया हो। बट कमिंग वीक में आई फील कि आप दोनों के बीच में कुछ पीस आ रहा है, कुछ साइलेंस ऐसा है, क्वाइट टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। You're seeking solitude to recover from what has gone wrong in your relationship, both of you in fact. तो कुछ क्वालिटी टाइम आप लोग एक दूसरे से थोड़ा अलग रह करके स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से रिकनेक्ट हो पाएंगे। ओके और ये टाइम जो आपको मिलेगा कमिंग वीक में, इसमें आप लोग एग्जैक्टली ये सोचेंगे कि हम एक्चुअली एक साथ हैं ही क्यों। ओके एंड यू आर गोइंग टू डील विद दिस सिचुएशन इन अ वेरी वाइज वे। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक आपका बहुत सॉलिट्यूड वाला रहने वाला है, टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आपको एक दूसरे इंसान में क्या चाहिए। और हो सकता है अभी तक आप लोग ना रिलेशनशिप में इसलिए जाना चाह रहे हो क्योंकि आप अपनी सिंगल लाइफ से थोड़ा ओवरवेलम हो गए हैं या एंशियस हो गए हैं। बट आपको थोड़ा टाइम कमिंग वीक में अपने आप को देने की ज़रूरत है। जो आप देते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज द राइट पर्सन विल कम टू यू। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब हम चाहें तभी हमारी लाइफ में वो इंसान आए, ठीक है। सो कमिंग वीक में वर्गो व्हाट आई सी फॉर यू इज़ दैट येस देयर इज स्ट्रेस बट देयर इज़ ऑल्सो होप। एंड इफ आपके रिलेशनशिप में जो स्ट्रेस चल रहा था ना, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम अपार्ट पीसफुल तरीके से रहेंगे आप एक दूसरे से, और दोबारा से रिकनेक्ट होंगे कमिंग वीक में, टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन को इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ तो कैसे आप स्ट्रेस से डील करने वाले हैं। ओके जस्ट दैट आई सी देयर इज़ नथिंग नेगेटिव नाइदर इन योर वर्क नॉर इन योर रिलेशनशिप। ओके जस्ट कमिंग वीक में आप अपना स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं, आप उस चैलेंज को एक वाइज तरीके से डील करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग इजंट इट वर्गो। सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू। Decrease. You know, this decrease I'm seeing is in your stressful relationship because there's water there. So considering water is related to your emotions, I see a decrease in the stress that you had. बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश आप किसी चीज़ को कर रहे थे, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, आपकी जॉब पर कोई करियर से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है जिसको आप चाह रहे थे कि आप कंट्रोल करें। वो आपको बहुत इमोशनली प्रेशराइज कर रहा था, स्ट्रेस कर रहा था। कमिंग वीक में उसमें मैं रिडक्शन होती हुई देख रही हूँ। ओके ये डिक्रीज जो है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। एक साइकिल जो है आपकी स्ट्रेसफुल साइकिल कमिंग वीक में मेरे को डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। There's a release that I see. Release that I see. हो सकता है मनी लॉस हुआ हो, कोई इमोशनल रिस्ट्रिक्शन हुई हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ गया हो। ये भी हो सकता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर दूर जा रहा हो, जैसे आपके बच्चे कहीं दूर जा रहे हो जॉब के लिए या कॉलेज के लिए, या आप दूर जा रहे हो जॉब के लिए या कॉलेज के लिए, कुछ मूव हो रहा हो आपसे दूर, ऐसा भी हो सकता है कमिंग वीक में। लेकिन आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। This is only external changes. Regaining your strength. You're choosing to trust this cycle. You're choosing to trust this change, this time. और पता है कभी कभार जैसे आई सेड राइट, यहाँ पे आप मूव अवे कर रहे हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए ना बेटर वे। ये ज़रूरी भी होता है। देखिए इकोनॉमी के अंदर भी ना अप एंड डाउन चलता रहता है, ठीक है। लाइफ कहीं पर भी सेम नहीं रहती है। सो इफ़ यू आर मूविंग थ्रू दिस टाइम विद योर कॉन्शियस माइंड, with actually wanting to come up with a better solution, तो आपका जो इनर एनर्जी है और जो बाहर का एक्शन है वो रेजोनेट होगा एक दूसरे से। सो देयर इज एन एनर्जी शिफ्ट दैट यू विल हैव टू डू इन द कमिंग वीक, ताकि आप इन सारी चीज़ों को डील करें और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, होपफुल टाइम आपके पास आ रहा है, इसे अच्छे से आप एंजॉय कर पाएँ। ओके वर्गो, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स यू आर सीकिंग। रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम ऑफ हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप लोग दोबारा से एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट कर पाएँ अच्छे से। ज़रूरी होता है स्पेस। लेट्स सी सम मोर थिंग। वाओ, सो कमिंग वीक के अंदर यू आर पैम्परिंग योरसेल्फ विद लॉट्स ऑफ स्वीट्स। मे बी यू आर गेटिंग इनटू बेकिंग, मे बी आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बेकरी पर जा रहे हैं, किसी कैफ़े में जा रहे हैं,
किसी का बर्थडे हो सकता है कमिंग वीक में जो आप अटेंड कर रहे हो, स्पेंडिंग टाइम इन अ पार्टी. So you could be probably going to a restaurant. You're not going to pay very much attention to your calorie intake in the coming week. You're treating yourself with something sweet. Maybe you're going to your favorite bakery. Maybe आपको कोई चॉकलेट अच्छा लगता है तो कोई आपके लिए वो लेकर के आ रहा है, आपका कोई फ्रेंड या आपके कोई फैमिली मेम्बर आपके लिए कोई टेस्टी सी चीज़ लेकर के आ रहे हैं, केक्स लेकर के आ रहे हैं, आइसक्रीम लेकर के आ रहे हैं, या घर पर ही आप कोई बहुत अच्छी केक बना रहे हो या कुछ स्वीट्स बना रहे हो, खीर बना रहे हो चावल की. यू आर इंडल्जिंग योर सेल्फ इन टू दिस. आप किसी के साथ शेयर भी कर रहे हैं ये, या फिर आप अकेले खा रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं कमिंग वीक के अंदर. एंड दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ मेंटल रिलीज ऑफ योर एंशियसनेस. Okay, so Virgo, this is what I see you doing in the coming week. एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 टाइप करेगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.